हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंश्योर जीके। और यहाँ पर हम जीके की अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। टॉपिक वाइज मैं इसीलिए आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपका एक टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाए, उससे संबंधित आंसर आपको आ जाए। फिर हम जो कंप्लीट सिलेबस होता है या हम टोटल जो पाठ्यक्रम होता है उस पर भी आधारित प्रश्न करेंगे। तो आप बने रहिए साथ में और डेली ये क्लासेस ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। चलते हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था। पुष्कर, जम्बू, कांच या फिर कुश द्वीप। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, जम्बू द्वीप। ठीक है, ये जम्बू द्वीप का भाग था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। उर्दू, ग्रीक, फारसी या फिर अरबी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ग्रीक। ठीक है, इसमें भी हमारा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पर। भारत का जो प्रमाणिक समय माना जाता है ये किस स्थान का स्थानीय समय है, यानी कि उसका उस स्थान से संबंधित रखता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दिल्ली के समीप, कोलकाता, इलाहाबाद या फिर भोपाल। तो ये इलाहाबाद के समीप का जो समय है, प्रमाणिक समय, वही माना जाता है। ठीक है, इलाहाबाद में भी कहाँ पर है, ये नैनी के पास से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नैनी के पास से ये समय की रेखा है वो गुजरती है, ये हमारा सही है। ठीक है, भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद के समीप जो नैनी है वहाँ से रेखा गुजरती है और इसी को ही प्रमाणिक समय माना जाता है। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं। तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर हमारा है 9, जो 9 राज्य हैं ये समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं। यहाँ से गुजरात से लेकर के, और जब हम इस तरह से जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये है ना, तो यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक ये पूरे जो एरिया है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, फिर इधर से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो हमारे समुद्र के किनारे से लगते हैं। इसको हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। निम्न में भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। लंबी तट रेखा का मतलब होता है कि जो समुद्र है समुद्र से किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, इस तरीके से जो ये हमारा भारत है ये समुद्र से अपनी सीमा बनाता है। और किस राज्य की सबसे अधिक समुद्र से लगने वाली सीमा है। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरल। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात जो कि यहाँ पर बसा हुआ है गुजरात, और गुजरात की जो ये रेखा है ये सबसे अधिक समुद्र का पार्ट है, समुद्र से सबसे अधिक लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सबसे लंबी सीमा है इसकी। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या फिर मिजोरम। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम, है ना, पश्चिम बंगाल, इन सब से होकर के गुजरती है। और जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से लेकर गुजरती है। बताइए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अक्षांश रेखा भारत के मध्य से यानी कि बीचों बीच से होकर के गुजरती है। जो हमारा ये भारत है, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा ये भारत है ये इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है, तो ये कर्क रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा। आगे हमारा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भाई ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा से नहीं गुजरती, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब से होकर के गुजरती है। ठीक है, भारत का वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं,
किससे गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है, इसलिए 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इनमें किससे होकर के गुजरती है, तो ये केवल इसमें से झारखंड से होकर के गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। झारखंड हमारा आंसर करेक्ट है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और आपको लगता है भाई आपके लिए यूज़फुल है, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई बड़ी ही मेहनत लगती है, इतनी वीडियोज़ डाल रही हूँ, लेकिन आप हैं देख तो लेते हैं, अपना फ़ायदा करना है, लेकिन किसी और का ना हो जाए ऐसा मत सोचा करो, है ना, ये सोच अच्छी नहीं रहती है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, दीव क्या है, दीव एक द्वीप है ना, दीव एक द्वीप है, लेकिन कहाँ पर है ये, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात या फिर महाराष्ट्र के तट पर है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुजरात के तट पर है। ठीक है, दीव, दमन और दीव आपने नाम सुना होगा, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और ये गुजरात के तट पर है। आगे है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि बताइए। तो ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका की बात होती है, आपने देखा होगा ये हमारा भारत का हिस्सा है और यहाँ पर एक छोटा सा जल संधि बनी हुई है, यानी कि दोनों के बीच में पुल का काम करती है, और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे लटका हुआ है गुब्बारे की तरह, ये है श्रीलंका। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये संधि है ना, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, ये पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य के नाम से इसे जाना जाता है। आगे, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश आप जानते हो कहाँ पर है बांग्लादेश, ये हमारा जो इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये हमारा ये जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर हम बांग्लादेश बना हुआ है, यहाँ पर बांग्लादेश बनता है, बंगाल से अलग होकर के ही बना था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। तो देखो जो त्रिपुरा है ये 3 ओर से घिरा हुआ है, बंगाल तो लगाता है, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और इसके बाद इधर से उड़ीसा हो गया, है ना, और मेघालय हो गया। तो ये 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ में, 5 राज्य हमारे सीमा बनाते हैं, ध्यान रखना। रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है, आपने देखा होगा ये हमारा भारत है ना, ये हमारा भारत है और भारत के साथ में ये है इधर पाकिस्तान। ठीक है, ये इधर पाकिस्तान बना हुआ है ऐसे चिड़िया की पूंछ की तरह। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। ठीक है, भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, ये ध्यान रखना। और रेड क्लिफ जो थे ना, वो एक अंग्रेज थे, अंग्रेज के नाम पर ही उन्होंने ही इस सीमा को तय किया था, है ना। उस समय तो आप जानते हो जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो यहाँ पर अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने इस सीमा को बांट दिया था कि इस सीमा से इधर वाला पाकिस्तान होगा और ये हिंदुस्तान होगा। तो बीच में जो ये सीमा बनाई गई है ना, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, लंबी है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इनमें से किस देश की सीमा सबसे अधिक भारत के साथ लगती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। तो ये है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हमारा आंसर सही हो जाएगा, म्यांमार। आगे, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है। मैकमोहन है ये। ठीक है, इसका नाम मैं लिख देती हूँ दोबारा से, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है ना। मैकमोहन रेखा, तो ये जो मैकमोहन रेखा है ये किसको अलग करती है, चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है। तो भारत और चीन के बीच में आपको देश भी पूछे जा सकते हैं। तो भारत और चीन को अलग करने वाली जो रेखा है वो मैकमोहन है, लेकिन भारत का कौन सा राज्य सटा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो जो मैकमोहन रेखा है ये किसको अलग करती है, अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का नाम सुर्खियों में भी रहता है, आपने सुना होगा कि चीन अपना गांव है जो अपना सीमा है वो बढ़ाते जा रहा है ना। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। इसमें से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में नहीं लगती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के साथ में तो लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ में नहीं लगती है। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि एक पुल का निर्माण हुआ है ना, लेकिन ये हमारे सीमा नहीं लगती है यहाँ से।
उस पुल को पार करके हमें पार जाना पड़ता है, ठीक है। पुल यानी कि जो है पुल, आपने देखा होगा ना, श्री राम जी ने भी जब श्रीलंका में प्रवेश किया था तो उनकी सेना ने, वानर सेना ने पुल का निर्माण किया था, ठीक है। श्री राम सेतु का नाम जिसे दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? भारत को उपमहाद्वीप का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो और यहाँ पर अलग अलग जो विभिन्नताएं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, सभी धर्मों की, सभी तरह के लोगों की, भाषा भाषी लोगों की, है ना, अलग अलग तरह की, इसलिए इसे उपमहाद्वीप का नाम दे दिया गया है। इसके अंदर उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल कौन सा देश नहीं किया जाता, और इसमें कुछ देश शामिल हैं उपमहाद्वीप के अंदर। तो 18 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो 19 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? गोवा हो जाएगा। गोवा बिल्कुल एक छोटा सा है ना, ये जो सीमा बनाता है ना गुजरात और गोवा बिल्कुल इतना सा दिखाई देता है, ठीक है। तो गोवा की जो सीमा है समुद्र से लगने वाली वो बिल्कुल सबसे छोटी है, और वैसे भी गोवा आप जानते हो बहुत छोटा प्रदेश है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है भारत बांग्लादेश, भारत पाक, भारत म्यांमार या फिर भारत चीन के बीच में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी है, ठीक है। पाकिस्तान, म्यांमार और चीन की अपेक्षा बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से सबसे ज़्यादा लगती है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ में है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से केवल 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत, ठीक है, केवल 106 किलोमीटर। और आप जानते हैं, देखो ये हमारा भारत है इधर से, है ना, ये भारत है, मतलब थोड़ा देख लेना। और यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये केवल और केवल अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की तरफ जो भाग है वो अफगानिस्तान से टच होता है, और 106 किलोमीटर है केवल ये। आगे हमारा न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या फिर अंडमान निकोबार में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ध्यान रखना है आपको, बंगाल की खाड़ी में है न्यू मूर द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? कौन सा एक द्वीप है? दमन, पुदुचेरी द्वीप या फिर दादरा एवं नगर हवेली, इनमें से द्वीप कौन सा है ये बताना है। द्वीप आप जानते हो किसे बोलते हैं? जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है? तो ये पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर द्वीप, ठीक है। जो द्वीप है ये एक द्वीप का काम करता है, द्वीप है ये, ठीक है। मांजुली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? मांजुली, ये मांजुली नाम है इसका, है ना, मांजुली। ये मांजुली जो द्वीप है ये असम राज्य के अंदर है, ठीक है, असम राज्य के अंदर है, ये ध्यान रखना। और ये अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो मांजुली द्वीप है, ये ध्यान रखिएगा। नदी पर बनाया गया है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अरब सागर, ठीक है। अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप स्थित है। आगे है द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो द्वीप कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये खंबात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, खंबात की खाड़ी हमारा आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप स्थित है? न्यू मूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर या फिर रामेश्वरम द्वीप। भारत और श्रीलंका के मध्य में अगर हम बात करें तो ये कौन सा द्वीप स्थित हो जाएगा? ये है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें आपको रामेश्वरम नहीं करना है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? जो लक्षद्वीप है उसमें भी द्वीप समूह बने हुए हैं, तो ये कितने हैं? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, ठीक है, जो 36 हैं वो लक्षद्वीप के अंदर द्वीप समूहों की संख्या है। आगे है थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? तो जो थार मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान है, और ये रेगिस्तान भी सबसे बड़ा हमारे भारत में यही रेगिस्तान है केवल,
ठीक है, एक ही जगह पर। और ये राजस्थान में सबसे बड़ा भाग है इसका, है ना, राजस्थान में सबसे बड़ा भाग है। राजस्थान से होता हुआ ये दिल्ली तक पहुंचता है। दिल्ली के आपने जो राष्ट्रपति भवन देखा है ना, जो राष्ट्रपति भवन है, ओ सॉरी, वो अरावली की पहाड़ियों पर है भाई, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। ये राजस्थान के अंदर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है, रायसीना पहाड़ियों पर, वो थोड़ा सा दिमाग वहाँ पर चला गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा संघ है जो राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह या दादरा नगर हवेली? तो 30 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में है? तो ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी आप जानते हो ना, इधर से जब इधर की साइड जाते हैं ना तो ये बंगाल की खाड़ी है। ये जो जल संधि आप देख रहे हो ना, है ना, जल का भाग ये समुद्र है, ये बंगाल की खाड़ी है। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से किसे जानते हैं? लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन? तो ये जाना जाता है सियाचिन को, ठीक है, सियाचिन को जाना जाता है। हालांकि चीन का भाग है सियाचिन, है ना, और इसका कुछ भाग हमारे किस में पड़ता है? भारत में पड़ता है। इसे सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। आगे है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर, नाम तो एक जैसे लग रहे हैं, निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या आदिलाबाद? सारे मुसलमानों के नाम पर रखे गए हैं ना, सब मुस्लिम राजाओं ने रखे थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद, ठीक है। जो सिकंदराबाद है ये हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एर्नाकुलम, ठीक है। जो एर्नाकुलम है ये कोच्चि का जुड़वा नगर है। आगे है, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? लद्दाख का कौन सा हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है? गिलगित क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या फिर अक्साई चीन? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्साई चीन, ठीक है। जो चीन के अधिकार में है उसे अक्साई चीन का नाम दिया गया है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र जो शीत मरुस्थल जिसे कहा जाता है, वहाँ पर वैसे ठंड रहती है लेकिन ये मरुस्थल है, क्योंकि आपने देखा है ना मरुस्थल में जैसे सूखा पड़ती है ना, मरुस्थल बहुत गर्म भी होता है, ठंडा भी हो जाता है। और वैसे शीत मरुस्थल यानी कि बर्फ़ का मरुस्थल है, ठीक है। किसका है? ये बर्फ़ का मरुस्थल, और इसे शीत मरुस्थल का नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में? देखो, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से होकर के गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत के बीचों बीच में से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। और कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर यानी कि इस भाग में स्थित है? उत्तर ये हो गया ना, तो उत्तर भाग में कौन सा स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड या फिर त्रिपुरा? तो यहाँ पर हमारा 36 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कौन सा राज्य है? तो ये मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा मणिपुर आंसर सही होगा। ये भारत के जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में यहाँ पर स्थित है। मिजोरम से निकलती है जो ये सीमा है कर्क रेखा, ये मिजोरम से होकर के निकलती है। तो मिजोरम त्रिपुरा से होकर के निकलती है, झारखंड से भी निकलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। त्रिपुरा से निकलती है, छत्तीसगढ़ झारखंड से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात से निकलती है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल से निकलती है, लेकिन ये मणिपुर से नहीं निकलती। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? कौन सा ऐसा राज्य है हमारे भारत का जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश वैसे भी सबसे बड़ा है ना। उत्तर प्रदेश में आप जानते हो कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, है ना। तो ये इसकी जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, याद रखना उत्तर प्रदेश हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में लगती है? तो पहले ये 8 थे और अब ये 9 हैं, ठीक है, याद रखना है। कितने हैं? ये 9 राज्यों से या राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, 9 के साथ में लगती है, ध्यान रखना। आगे है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप जानते हैं आज के हमारे वर्तमान जो समय है इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य में विवाद का कारण बना हुआ है? जो न्यू मूर द्वीप है ये कहाँ पर है? किन 2 देशों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है?
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप और भारत और बांग्लादेश का विवाद है इसके ऊपर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आप जानते हैं जो भारत है वो एशिया के अंदर स्थित है, एशिया महाद्वीप के अंदर, है ना। और जो एशिया महाद्वीप है ना, ये एशिया महाद्वीप है और यहाँ पर हमारा छोटा सा ये भारत बना हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा भारत बना हुआ है, चित्र पर मत जाना, बस समझाना है आपको। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा गोलार्ध हो जाएगा, ये हमारी भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में काटती है। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी तो है ये, है ना, उत्तरी तो है, साथ में ये पूरब में भी बसा हुआ है, उत्तरी और पूर्वी। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी, हमारा आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मिजोरम से किसकी सीमा नहीं लगती है? नागालैंड, म्यांमार, असम या फिर त्रिपुरा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से भाई किसकी सीमा नहीं लगती? असम, नागालैंड, भूटान या फिर मणिपुर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। अच्छा, जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ में नहीं लगती है, तो राइट आंसर हमारा है ना इसमें हो जाएगा मणिपुर, है ना, मणिपुर की सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है ना। 44 क्वेश्चन है आज के में, इसका मैं एक पार्ट और कराऊंगी। ठीक है, पार्ट 1 भी इसका जल्दी ही देखने को मिलेगा, मतलब कल ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी और शेयर भी आपको कर देना है। ओके, धन्यवाद।